भाई सभी को नमस्कार। सारे बढ़िया। आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए अगली लेकर के आया हूँ। देखते हैं क्या है आज की क्लास में। आप वैसे जानते भी होंगे कि क्लास आप लोगों की हम अभी तक जो पढ़ चुके हैं, अभी तक जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है। वर्णमाला पढ़ चुके हैं हम, उसके बाद में शब्द पढ़ चुके हैं हम, उसके बाद में संज्ञा पढ़ ली हमने, सर्वनाम पढ़ ली। आज सोचिएगा, एक टॉपिक हमने पढ़ा है संज्ञा, संज्ञा के बाद में हमने एक टॉपिक पढ़ा है सर्वनाम। क्योंकि आप इस बात को ध्यान रखेंगे, जब तक आप संज्ञा नहीं सीखोगे तब तक आप सर्वनाम नहीं सीख सकते। जब तक आप संज्ञा और सर्वनाम दोनों को नहीं सीखोगे तब तक आपको एक टॉपिक समझ में नहीं आएगा, जिसका नाम क्या है, विशेषण। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही विशेषण है। आप मुझे एक बात बता दो, क्या बिना संज्ञा पढ़े आप सर्वनाम सीख सकते हो? नहीं सीख सकते, कभी भी नहीं सीख सकते। ठीक है। और ऐसे ही जब तक आप संज्ञा सर्वनाम को नहीं सीखोगे तब तक आपको विशेषण भी समझ में नहीं आएगा। तो ये मेरी बात को थोड़ा थोड़ा समझ के चलना भाई। कमेंट चलिए, है ना। ये बात को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। तो आज का मेरे बच्चों, मेरे साथियों, आज का जो टॉपिक है इसका नाम क्या है, विशेषण। चलो मुझे विशेषण की डेफिनेशन बताओ। सबसे पहले आप लोग मुझे विशेषण की डेफिनेशन बताएंगे। ये लिख दिया है मैंने आप लोगों के सामने, विशेषण। क्या लिख दिया है? विशेषण। ठीक है कि नहीं? तो चलिए बात करते हैं, विशेषण क्या है। विशेषण क्या है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो, विशेषण क्या है। चलिए विशेषण बताओ। लेट नहीं हुए हैं, अभी शुरू भी नहीं किया है। पहले मैं आपके सामने बताता हूं। क्या मैं ये कह सकता हूं जो विशेषता बताए वही विशेषण है? जो विशेषता बताए वही विशेषण है। क्या ये बात सही है? बोलो यस और नो। क्या मैं ये कह सकता हूं जो विशेषता बताए वही विशेषण है? बोलो हाँ या ना। हाँ ना में तो जवाब दे ही सकते हो। कुमार गौतम कह रहा है कि सर हाँ बिल्कुल। अंजलि कह रही है जो हाँ, ये अंजलि ने बड़ा अच्छा आंसर दिया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अरे नहीं सोनिया बेटा, ऐसे नहीं है। शिवम कन्नौजिया, वेरी गुड। कि जो विशेषता बताए वह कभी भी विशेषण नहीं होता है। बल्कि मैंने अभी तो समझाया कि जब तक आप इन दोनों को नहीं पढ़ लेंगे तब तक विशेषण नहीं पढ़ सकते हैं। तो आप ये समझिएगा, वे शब्द जो संज्ञा तथा सर्वनाम की, संज्ञा तथा सर्वनाम की जो विशेषता बताता है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता जो बताता है, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसी को हम विशेषण कहते हैं। और सुनो, विशेषण जो है आप जानते हो कैसा शब्द है, विकारी शब्द है। क्योंकि विकारी शब्दों के हमने 4 भेद किए थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये चारों के चारों भेद आपके विकारी कहलाते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, चारों भेद विशेषण में आते हैं ना, विकारी शब्दों में आते हैं। ठीक है, यही बोला था। चलो कोई बात नहीं सोनिया बेटा, चलो कोई बात नहीं। चलो जैसे एग्जाम्पल देता हूं, मैंने कहा वह हटाओ, मोहन सुंदर है। ओए होए, हैंडसम है भाई बहुत ज्यादा। अब मैंने कहा कि मोहन सुंदर है। अब किस शब्द ने विशेषता बताई है? कुमार मेरे भाई, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अभी मैंने क्यों कहा है जो केवल संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण होते हैं, इसको बताऊंगा मेरे शेर आगे चल के, है ना। मैंने कहा मोहन सुंदर है, तो क्या मोहन की विशेषता सुंदर ने बताई कि नहीं? तो सुंदर जो है, ये जो विशेषता बताएगा वही मेरे बच्चे विशेषण कहलाएगा। बोलो हाँ या ना।
सुंदर विशेषण है, बहुत बढ़िया, सुंदर विशेषता बताता है। मैंने कहा राधा ईमानदार है, राधा ईमानदार है, तो मैंने कहा राधा वह संज्ञा और सर्वनाम शब्द है, लेकिन विशेषता बताने वाला ईमानदार है। तो जो विशेषता बताएगा वही क्या कहलाता है, जो विशेषता बताएगा वही क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? मैंने आपसे कहा कि भैया लड़का ईमानदार है, मैंने कहा लड़का मेहनती, कर्मठ, ईमानदार और सुंदर है। आप समझना, मैंने कई बार, हमें ऐसा लगता है कि केवल एक शब्द ही विशेषण होता है, लेकिन ना मेरे भाई, एक शब्द ही विशेषण नहीं होता है। आप कह सकते हैं कि जैसे यहां पर इस वाक्य में देखिएगा, इस मेहनती शब्द ने भी लड़के की विशेषता बताई, कर्मठ शब्द ने भी विशेषता बताई, ईमानदार शब्द ने भी विशेषता बताई और सुंदर शब्द ने भी विशेषता बताई। तो 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये चारों के चारों ही आपके क्या कहलाएंगे, चारों के चारों ही विशेषण कहलाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? जरूरी नहीं है कि किसी एक वाक्य में एक ही विशेषण हो, है ना। एक वाक्य में एक शब्द की एक से अधिक विशेषताएं भी बताई जा सकती है। समझ में आ गई कि नहीं? ये बात आपने समझनी है, ठीक है। नेता का भावाचक, अरे भैया संज्ञा छोड़ो, सब चल रहा है तुम्हारा विशेषण, तुम हम भी संज्ञा में पढ़े हो। पहले ये करो, संज्ञा के समय संज्ञा पढ़ा रखा है ना। चलिएगा, आइएगा, है ना। अब मैंने क्या कहा है, मैंने कहा कि मेरे भाई एक शब्द के एक से अधिक विशेषण भी हो सकते हैं। ये बात आप सारे के सारे समझ के चलेंगे। तुम्हारे सामने मैंने लिख रखे हैं, कोई टेंशन नहीं। अगर टेंशन नहीं तो एक कदम और आगे बढ़ाता हूं। मैंने कहा, कई बार तो मैं कह देता हूं राधा, लड़का था तो मैंने लिखा सुंदर है, लेकिन लड़की है तो मैं लिख रहा हूं, सुनना मेरे बच्चों, मैंने कहा कि राधा बहुत सुंदर है। राधा जो है वह बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। अब मैंने कहा मुझे आंसर करके बताना, क्या इसमें ऑप्शन ए केवल सुंदर विशेषण है या बहुत सुंदर दोनों ही विशेषण है? भाई मैंने ऑप्शन दिया आप लोगों से, आप मुझे बताओ कि विशेषण क्या है, या तो केवल सुंदर या फिर आप कह दो कि बहुत सुंदर। आप मुझे कमेंट करके बताओ, ऑप्शन ए या बी। राम मिलन कह रहा है बी, रोशनी कह रही है बी, आशा कह रही है दोनों, रागिनी कह रही है दोनों, राधिका भाई नहीं पता, मोनिका, बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। जो प्रश्न आपके ज्यादातर, वर्षा, राधा, वेरी गुड, कुमार मनीष ने जो बताया है एकदम एग्जैक्ट खुल करके उसने आंसर दिया है। मेरे भाई एक बात को सुनना, एक यहां पर तुम्हें एक बात समझा देता हूं, नई बात मैंने कहा ना, एक कदम आगे बढ़ाता हूं। तो मैंने कहा ये जो तुम्हारा सुंदर शब्द है, इस सुंदर शब्द ने बताई है विशेषता राधा की। मेरी बात को सुन लेना, मैंने कहा कि सुंदर शब्द ने विशेषता बताई है राधा की, जो विशेषता बताएगा वह कहलाएगा विशेषण। वह आपका क्या कहलाएगा? विशेषण। लेकिन इस बहुत शब्द ने राधा की विशेषता नहीं बताई। बहुत शब्द ने, शिवम बहुत अच्छे, मैंने कहा सर मैं डेली क्लास लाइव नहीं ले पाते, मुझे स्कूल जाना होता है। मैं कभी भी देखो मेरे बच्चों, कभी भी देखो, तुम्हारे लिए तो है। मैंने कहा सुंदर शब्द ने बताई है विशेषता राधा की, लेकिन जो बहुत शब्द है इसने विशेषता राधा की नहीं बताई, इसने विशेषता बताई है सुंदर की। इसने विशेषता किसकी बताई है? सुंदर की। और मेरे बच्चों सुंदर क्या है? सुंदर है आपका विशेषण। ये मत कहना कि सुंदर राधा है, अरे राधा तो है ही।
सुंदर शब्द है यहां पर विशेषण। और एक नई बात आपको सीखने को मिलेगी, जो विशेषण की भी विशेषता बताए वह विशेषण नहीं होता मेरे शेरों, वह विशेषण नहीं होता है, वह प्रविशेषण होता है। तो आपको दूसरी बात समझ में आई, प्रविशेषण, इसकी डेफिनेशन, जो विशेषण की भी विशेषता बताए, जो विशेषण की भी विशेषता बताए, जो विशेषण की भी विशेषता बताता है, उसे हम कहते हैं प्रविशेषण। क्या मेरे सामने दूसरी बात समझ में आ गई? अरे पहली बात मैंने बताई विशेषण, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, सर्वनाम की विशेषता बताए। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो हां या ना। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम कहते हैं विशेषण। नंबर एक बात बताई, ये तुम्हारे सामने नंबर बात बताई है 2। लेकिन अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आप लोगों के सामने, भाई सुमन जी मुझे नहीं पता है, इस बात के बारे में जानकारी मैं नहीं भी दे सकता हूं, मुझे नहीं, मत पूछिए ये प्रश्न मुझसे, ठीक है? मैं नहीं बता पाऊंगा। ये आपका जो प्रश्न है इसका जवाब मेरे पास नहीं है, आप किसी और टीचर से पूछ लेना, है ना। मुझसे आप सिर्फ हिंदी के बारे में प्रश्न पूछे, मेरे सब्जेक्ट के बारे में प्रश्न पूछे, किसी और बारे में प्रश्न ना पूछे, ठीक है? आप कोई और टीचर आएंगे उनसे कृपया करके पूछ लीजिएगा, ठीक है? चलिएगा, समझ में आ गई? मैं आप लोगों से, अरे कर्ण मेरे बच्चे, बताऊंगा यार, बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, पहले 2 तो समझो एकदम से। देखो एक बात समझो, ये तुम्हारी सीढ़ियां हैं। पहली सीढ़ी पर यहां तुम खड़े हुए हो, अभी एक सीढ़ी आगे चलाऊंगा, तुम चाह रहे हो यहां पे छलांग लगाओ तो काम तुम्हारा खराब होगा। मैं तो सारी सीढ़ियां पार कर चुका हूं, तुम्हारा ही नुकसान होगा, ठीक है? आगे चलिएगा। आज विश्व हिंदी दिवस है, बिल्कुल सही बात है। आप सभी को हिंदी की हार्दिक शुभकामनाएं, विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ऐसे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, खिलते रहें, है ना, और मेरी क्लास में मिलते रहें, ठीक है? अब मैं आप लोगों से 2 बात बता दी, एक मैं आप लोगों से बात और बताऊंगा। क्या बताने वाला हूं? मैंने कहा राम, अच्छा छोड़ो, राम होशियार है। मैंने एक सिंपल सी बात कही, राम होशियार है। सुनना मेरी बात को, और भी हटाओ, इसको और बड़ा लिखो, राम बहुत होशियार है। बताओ, राम बहुत होशियार है। और इस शब्द, इसके बारे में मेरी बात समझना, इसमें मैंने कहा कि सर होशियार शब्द ने विशेषता किसकी बताई? राम की, तो ये कहलाएगा विशेषण। मेरी बात समझ में आ गई? ये क्या कहलाएगा? विशेषण। अब मैंने कहा तुमसे, इस बहुत शब्द ने विशेषता बताई है होशियार की, तो बहुत शब्द क्या कहलाएगा? प्रविशेषण। प्रविशेषण। और एक बात मुझे बताओ, ये राम क्या है? राम क्या है? अरे राम क्या है? राम है तुम्हारा संज्ञा शब्द। सुन लेना मेरी बात को, किसी का नाम है, अगर किसी का नाम है तो उसे हम कहते हैं संज्ञा। संज्ञा भी कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें मेरे भाई राम में संज्ञा कौन सी है? बताओ जरा। तो राम में संज्ञा है तुम्हारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो आपसे एक नई बात, तीसरी बात और बताता हूं, वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिसकी विशेषता बताई जाए, उसी शब्द को हम एक नाम देते हैं विशेष्य।
तीसरी चीज आप लोगों के सामने आ गई, मैंने आपको विशेषण बता दिया, मैंने आपको विशेष प्रविशेष्य बता दिया। अब आपके सामने आ गई है नई चीज, क्या? विशेष्य क्या है? तो लिखिएगा, वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द, वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? राम जो है वह विशेष्य है, कि वह संज्ञा और सर्वनाम शब्द, क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, विशेष्य की भी क्वालिटी यही रहेगी कि विशेष्य भी वही केवल शब्द होगा, या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। मेरी बात समझ के चलना, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, बस ये ध्यान रखें। कभी आप समझोगे सर कुछ भी विषय ना, कुछ भी नहीं होगा। वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। तो क्या मेरे बच्चों तीन बातें समझ में आई? पहला विशेषण, दूसरा प्रविशेषण, और तीसरा क्या है? तीसरा है विशेष्य। बोलो भाई। तीनों में अगर कोई दिक्कत रही है तो बताओ मुझे, बताओ। तीनों में अगर कोई दिक्कत रही हो तो मुझे बताइएगा, या आगे चलूं मैं फिर? कारण मेरे बच्चे आगे समझ में विशेष्य क्या है अभी और बताना है, मैंने खत्म नहीं करना है। चलो एक प्रश्न अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो फिर मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं। अब मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं। मैंने कहा राम एकदम नई कमीज लाया। इसमें मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं। प्रश्न क्या पूछ रहा हूं? मुझे आप विशेष्य बताइए। आंसर देना है फटाफट से। मुझे आप विशेष्य बताइए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ई। 5 ऑप्शन दे दिए हैं। एक तो कुमार गौतम ने लिखा कि सर राम, योगेश कह रहा है राम, मोनिका राम, अर्चना राम, राम राम भी राम लिख रहा है। रवि बच्चा कौन है? रवि के लगेगे कान पे थप्पड़ एक। नालायक, मैं विशेष्य पूछ रहा हूं। हट। शिवम, शिवम कन्नौजिया, शिवम कन्नौजिया, शिवम कन्नौजिया, शिवम, बस अब नाम नहीं आते। गंगा सागर, शिवम कन्नौजिया, गंगा सागर, शिवम कन्नौजिया, गंगा सागर। दो बच्चे। जिन बच्चों ने आंसर सही दिया है वो है शिवम कन्नौजिया, और दूसरा कौन सा था भाई? गंगा सागर। इन दो बच्चों ने आंसर दिया। तुम सब ने आंसर ये कहा कि सर राम जो है वह होगा। मैंने कहा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। दिया कश्यप ने भी सही दिया है। अब सुनो, मैं नाम नहीं लूंगा। अब मैंने कहा कि आप लोगों को लगा होगा विशेष्य ये है। विशेष्य का मतलब क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए वही तो होता है विशेष्य। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं। मैं आपसे क्या प्रश्न पूछता हूं कि सर विशेषता बताने वाला नहीं, जो विशेषता बताएगा वो हो जाता है विशेषण। समझ में आएगी बात? अब आपने कहा कि सर नई की विशेषता बताई है, एकदम ने विशेषण की जो विशेषता बताएगा वह आपका प्रविशेषण हो जाता है। ठीक है। उसके बाद में मैंने कहा इस नई शब्द ने विशेषता राम की बताई कि कमीज की बताई? मुझे तो बस इतना बता दो। अरे इसने नई ने विशेषता राम की बताई कि कमीज की बताई? अगर तुम सारे अब डी में आ गए हो तो समझो पहले तो सारे गलत थे।
मैं आप लोगों को गलत ठहराने नहीं आया माय डियर फ्रेंड्स, ना गलत बात है। मैं आप लोगों को गलत सिद्ध करने नहीं आया हूं, मैं आप लोगों को समझाने आया हूं। कभी किसी का नाम लूं, किसी का कह दूं, थप्पड़ मारो, ये हंसी मजाक की क्लास में चलता है ना। कभी आप लोग मुंह फुला के बैठ जाओ शादी में आए फूफा जी की तरह, और हम तो बुला लिए, हमसे तो किसी ने चाय भी पूछी नहीं, साले पूछते कुछ भी नहीं है, चाय तो पूछी भी नहीं, हम तो जा रहे हैं। अपने जाके तुम्हारे बुआ जी से कह दे, चल कपड़े बांध अपने, वापस चलते अपने घर, ठीक है। तो यहां मुंह फुलाने की जरूरत नहीं है, यहां बड़ा भाई छोटे बच्चों को, छोटे भाइयों को समझा रहा है। समझ में आ गई ना मेरी बात? आओ आगे। मैं यहां आपको सिखाने आया हूं मेरे बच्चों, आप समझो मेरी बात को। मैंने कहा इस नई शब्द ने विशेषता बताई है, क्योंकि नई राम नहीं है, नई है तुम्हारी कमीज। और अगर कमीज जिसकी विशेषता, कमीज में भी तो संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। अगर संज्ञा वह संज्ञा है तो मेरे बच्चों क्या करूं, इसका इसी को विशेष्य कर दूं? बोलो हाँ या ना? सही है? नई बात और समझ में आ गई है। एक बात और आप लोगों को समझ में आ गई है कि प्रश्न आपसे कैसे गलत करवाया जाता है, प्रश्न आपसे कैसे गलत करवा लिया जाता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे, कुछ बच्चों के दिमाग में चलना भी चाहिए कि सर ये राम क्या है, राम क्या है, राम कौन है? राम तो केवल संज्ञा है, और संज्ञा भी कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और वह संज्ञा जब तक संज्ञा ही रहेगी, जब तक उसकी कोई विशेषता न बताई जाए। इसकी किसी ने विशेषता, वो कह देता ईमानदार राम, शरीफ राम, मेहनती राम, कर्मठ राम, तब हम उसको विशेष्य करते। अभी केवल और केवल व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। दिमाग में घुसी, आवाज क्लियर नहीं आ रही है? हेलो मोदी जी, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, तो कृपया करके इनकी या तो आवाज क्लियर करा दो। ओए हेलो, समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर घुस गई है तो फिर आगे चलना मेरे बच्चों। समझ में आ गई? चलो क्लियर है तो एक कदम और आगे बढ़ा लूं। मैं 3 बातें बताई है अभी तक। पहली विशेषण, दूसरी प्रविशेषण, तीसरी विशेष। 3 बातें मैंने आप लोगों को पढ़ा दी है। और अगर 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 आप लोगों को इतनी बता दी है तो फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं रे। एक कदम आगे बढ़ा दूं। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, रोते हाँ। छोड़ो, एक प्रश्न और पूछता हूं आपसे। राम तेज दौड़ता है, अब तो आसान है, अब तो आसान है मेरे बच्चे। मैंने कहा इसमें भी तुमने बताना क्या है, और भी आसान प्रश्न लो, इसमें विशेषण बताना है। ऑप्शन तो देने दियो। पहला है राम, दूसरा है तेज, तीसरा है दौड़ता है, दौड़ता, और चौथा है दौड़ता है, और 4 ऑप्शन तो होने चाहिए। 4 ऑप्शन पे मैंने लिख दिया है कोई नहीं है कमरे में, क्या हसीन मिला है पल। चलो जल्दी जल्दी से बताओ। दोनों नो नो नो, बी बी बी, सब बी 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 चल रहे हैं। बी बी बी। वर्षा कह रही है सी। वर्षा, ध्यान करो बच्चे। पूनम सेम टू यू। अनुराधा सेम टू यू। हम सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, हम लड़के भी अगर मुर्गा बनते थे तो हमारे गुरुजी ऐसे हुआ करते, सबको बराबर सजा दिया करते। ठीक है,
लगभग बच्चों ने आंसर बी की तरफ चला रखा है, लगभग, यानी कि 99% बच्चों ने। एक मनोरमा ने छोड़ करके, मनोरमा ने तो अलग ही लिख दिया है भाई। मनोरमा, वेरी गुड। शिवम तेरे भी यही, मोनिका सेम टू यू, ठीक है। पूनम कुमारी, गंगा सागर, बहुत अच्छे, गंगा सागर और कर्ण, वाह। सिर्फ 3 बच्चे, सबसे पहले मनोरमा, गंगा सागर और कर्ण, इन 3 बच्चों ने आंसर दिया है कि सर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब अगर आप बताओगे नाम नहीं लूंगा। ऑप्शन डी के 3 बच्चे थे, तीनों का मैं करा चुका हूं कंप्लीट। अब सुनना, हमें क्या लगता है कि सर तेज जो है वो विशेषण होता है, ऐसा लगता है, क्योंकि तेज ने विशेषता बताई है तो तेज विशेषण हो सकता है ना। तेज ने विशेषता बताई है तो तेज विशेषण हो सकता है, ऐसा मेरे भैया विशाल हमें लगता है। अब दोबारा आगे चलना, आगे चल के मैंने आप लोगों से एक बात बताई थी, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि भैया जो भी आपका विशेषण होगा, जो भी आपका विशेषण होगा वो विशेषता बताएगा, लेकिन किसकी बताएगा? या तो संज्ञा की विशेषता बताएगा, या किसकी विशेषता बताएगा? सर्वनाम की। या तो संज्ञा की विशेषता बताएगा या सर्वनाम की। 1000 बार बता दिया। अगर मेरी बात समझ में आ गई है तो इस हिसाब से इसने विशेषता बताई किसकी है? तेज ने। या तो राम की बतानी चाहिए, लेकिन इसने बता दी है दौड़ना की। इसने राम की विशेषता नहीं बताई, इस तेज शब्द ने विशेषता बताई है दौड़ना की। किसकी? दौड़ना की। और दौड़ना क्या है? क्रिया है, यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताता है, ये दौड़ना तो क्रिया है तुम्हारी। तो क्या इस तेज ने विशेषता क्रिया की नहीं बता दी? तो जो क्रिया की विशेषता बताएगा वो विशेषण कहलाएगा? नहीं, ना 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 ना। जो क्रिया की विशेषता बताएगा मेरे शेरों, वह आपका क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, पहला मैंने आपको विशेषण बताया, दूसरा विशेष्य बताया, तीसरा प्रविशेषण बताया। चौथा प्रश्न आपके लिए तैयार है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण कौन? वह है अविकारी शब्द, वह अविकारी शब्द जो, वह अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए। जो क्रिया की विशेषता बताए। चलो, समझ में आ गई हो मेरे शेरों? समझ में आ गई? 4 बातें बताई है, चारों तुम्हारे भेजे में घुस गई है कि नहीं? अरे भेजे में घुसी के नहीं? विशाल भाई नहीं, ऐसे बात नहीं करते हैं। देखो मेरे बच्चे, हो गया काम? चारों की डेफिनेशन लिख ली? मैंने कहा कि चारों की डेफिनेशन लिख ली है, क्या बोलो तुम? समझो ना, कुछ तो समझो। एक और बहुत बढ़िया प्रश्न बताता हूं गाने के साथ ही, एक और बहुत बढ़िया प्रश्न बताता हूं। मैंने कहा मेरे बच्चे, मैंने कहा काला घोड़ा, मैंने कहा लाल कमीज, मैंने कहा काला घोड़ा, मैंने कहा
लाल कमीज, मैंने कहा नई पुस्तक, ठीक है। आई एम समझिंग ऑल, वेरी गुड। अब मैं कह रहा हूं घोड़ा काला है, घोड़ा काला है, काला है, काला है। कमीज लाल है, लाल है, लाल है। पुस्तक नई है, नई है, नई है। क्या इन दोनों में भी कोई अंतर है? मैंने कहा क्या इन दोनों में भी कोई मैंने इधर और उधर लिख दिया है, क्या इन दोनों में भी कोई बात पे, कोई छोटी सी बात में भी क्या कोई अंतर है? बोलो यस और नो। क्या इन दोनों में भी कोई ना कोई अंतर है? बोलो यस और नो। अंतर है। कैसे अंतर है भाई? मैं कह रहा हूं यहां कमीज पुस्तक और ये जो है पुस्तक, घोड़ा पुस्तक और कमीज, इसकी तो विशेषता बताई गई है, ये तो कहलाता है विशेष्य। और ये आपका काला है, लाल है, कमीज है, नई है ना, काला लाल नई, ये है विशेषण। क्या दिक्कत है? ये है आपका विशेष्य। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब मैं कह रहा हूं यहां पर घोड़ा, कमीज और पुस्तक जो शब्द लिखे हैं, ये तो यहां पर, अब ये देखो यहां पीछे थे, यहां आगे है, लेकिन ये कभी मत सोचना कि आगे आएगा तो विशेषण, पीछे आएगा तो विशेष्य। गलत बात। चाहे विशेषण आगे हो या पीछे हो, वो विशेषण ही कहलाएगा। चाहे विशेष्य आगे हो या पीछे, वो विशेष्य ही कहलाएगा। मैंने कहा घोड़ा, कमीज, पुस्तक, तीनों के तीनों आपके विशेष्य है। तीनों के तीनों आपके क्या है? विशेष्य है। समझ में आ गई? और मैंने कहा कि सर लाल, काला और नई, ये सारे के सारे विशेषता बताने वाले हैं। जो विशेषता बताने वाले होंगे वो क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे। क्या मेरी बात तुम्हारे भेजे में घुस गई? बता दियो। क्या मेरी बात तुम्हारे भेजे में घुस गई है? अगर घुस गई है तो हाँ, नाम याद नहीं आ रहा, अब आएगा। जो हमारे विशेषण होते हैं, विशेषण का प्रयोग हम दो प्रकार से करते हैं। किस प्रकार से? एक तो ये, एक ये। और मेरे बच्चों, आया हुआ प्रश्न 2017 यूपीएसआई के प्रैक्टिस सेट खोल के देख लेना आप लोग। आया हुआ प्रश्न है कि जब कोई विशेषण विशेष्य से पहले आकर के उसकी विशेषता बताए, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं उद्देश्य विशेषण। क्या कहते हैं मेरे शेरों? याद हो गया? उसे हम कहते हैं उद्देश्य विशेषण। ये तुम्हारे सामने है, ठीक है। और जब कोई विशेषण विशेष्य के बाद आकर के विशेषता बताए, उसे कहते हैं विधेय विशेषण। ये तुम्हारा विधेय विशेषण है। अब बोलो क्या कोई दिक्कत है? तो नमस्ते जी, नमस्ते। सुनीता आ जाओ भाई, तुम्हारा स्वागत है। जल्दी से मुझे कम फटाफट से बता दो, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? जल्दी बोल दो फटाफट। अगर आ गई है तो इसको लिख भी लो, ऐसा नहीं है कि लिखना नहीं है, लिख भी लो फटाफट से। आ गई ना बात? रवि
बहुत बढ़िया शिवानी, शाबाश बच्चे। बच्चों जल्दी लिख लो, जल्दी लिखो बेटा, जल्दी लिखो। खत्म है। मैंने आपको 6 बातें बताई। मैं, अरे क्या होगा? अच्छा, वैसे लाइट बंद हो गई, मैं कहा भाई ना फिर क्या हो गई एकदम से। भाई सिर में दर्द है भयंकर, बुखार दे, हाँ बुखार हो रहा बहुत जोर से, क्या करें। अभी 10-15 मिनट बाकी है, अभी करते हैं। समझ में आ गई? चलो तो एक और आगे चलते हैं। अब मैं आप 6 बात बता चुका हूं, तुम्हारे ध्यान हो तो। ये 5वें नंबर की बात थी, 6ठे नंबर की। अभी विशेषण तो शुरू भी नहीं किए। अब विशेषण की तरफ मैं आपसे चलते हुए पूछता हूं कि विशेषण के भेद कितने हैं। आंसर कर दो फटाफट। विशेषण के भेद कितने हैं बताओ। अरे यार, कल की हो सके से मेरी छुट्टी हो जाए, है ना? क्यों, कल मैंने अपनी ऑफलाइन क्लास भी बंद कर दी है, और अगर तबीयत ठीक नहीं हुई तो मैं फिर फोन कर दूंगा तेरे को, है ना? चलो, 4 आंसर दे रहे हैं क्या? बहुत बढ़िया। विशेषण के मेरे भैया 4 भेद हैं, है ना? सबसे पहला है आपका कौन सा? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। दूसरा है तुम्हारा संख्यावाचक विशेषण। लिख लेंगे सारे बच्चे। तीसरा है तुम्हारा परिमाणवाचक विशेषण। 4 नंबर पे है तुम्हारा सार्वनामिक विशेषण। कर लो, इसको नोट कर लो, है ना? सारे नोट करेंगे। अब एक नोट करवा के एक बात और लिखवा देता हूं कि इन 4 भेदों के अलावा अगर आप किताबें देखोगे आजकल वाली, वो एक अन्य भेद का नाम भी और देती है। जीत नारायण यादव कह रहा है कि आई लव यू सर। पढ़ाते हैं तो मजा आ जाती है, दिल खुश हो जाता है। इसको सुनीता ने बड़ा अच्छा आंसर दिया है। कह रही है कि सर एक अन्य जिसके बारे में हम बताने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वह है आपका व्यक्तिवाचक विशेषण। मैं मेरे भाइयों, मेरे शेरों, मेरे शेरनियों, सबको 5 ही पढ़ाऊंगा, लेकिन आपके पेपर में अगर आपसे पूछा जाता है कि सर कितने भेद हैं, तो भेद 4 ही करने हैं। ठीक है, भेद की बात करेगा तो भेद 4 ही करने हैं। ठीक है सर जी, कल आप रेस्ट करिए, क्लास मैं करा दूं। अरे वाह, शाबाश मेरे शेरों, वेरी गुड। 4 ही भेद करने हैं, 5 भेद का जिक्र नहीं करना है। विद्वानों की बात करता हूं, उन्होंने 4 ही भेद मानने हैं। मेरी बात मान लेना, तुम भी आगे चल लेना। ठीक है, आइए अब मैं एक थोड़ी सी 1-2 प्रश्न पे चर्चा करता हूं, फिर मैं आज की क्लास को छोड़ दूंगा।
आगे की क्लासेस में देखेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, है ना। मैं जो कहना चाह रहा हूं उस बात को भी आप समझ लेंगे। मैंने क्या कहा मेरे भाई, गौर करना जरा इस बात पे। 7 क्या लिख दिया बे? नहीं भाई, 7 क्यों लिख दिए तुमने? 70%। ठीक है ठीक है। देखिएगा, मैंने एक प्रश्न पूछा आपसे। देखो एग्जाम में प्रश्न कैसे आते हैं, मैं बार बार रिपीट कराता हूं आए हुए प्रश्नों को। मैंने कहा समुद्री सांप में घातक, खतरनाक, जानलेवा, कीमती, जहर पाया जाता है। चलो, प्रश्न मैंने आपसे पूछा है क्या, पहले एक बार सबसे सब पढ़ लो, सब पढ़ लो। समुद्री सांप में घातक, खतरनाक, जानलेवा, कीमती जहर पाया जाता है। खत्म कर ले होगा। ये कह रहा है सर आंसर है जहर। अरे नहीं तो मेरी बात, प्रश्न तो सुनो। पहला प्रश्न है कि इसमें विशेषण की संख्या बताइए। विशेषण की संख्या बताइए। इस वाक्य में विशेषण की संख्या बताओ, बताओ जल्दी से। चार 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 चार। शिवम कन्नौजिया, वेरी गुड। शिवम कन्नौजिया, जो नाम लेने के बाद में कमेंट मत किया करो। अर्चना हरदोई, वेरी गुड। जिसका नाम ले दूं फिर वो कमेंट करना वहीं बंद कर दें। रोशनी सिंह, वेरी गुड, शाबाश बेटे, वेरी गुड। श्री राम यादव मेरे शेर, वेरी गुड। अरे श्री राम नाम ले दियो ना यार मेरे भाई। वर्षा, ये देख, सर। अरे प्रिया बहुत महंगे होते हैं। वर्षा, वेरी गुड। देखो एक बार दिखाते ही लाइन पे आ जाते हैं। चलो मेरे बच्चों, बताओ बताओ बताओ। भाई मैंने जिन बच्चों के नाम लिए हैं उन सब ने सही कहा है। बाकी 4 वाले सब गलत है। कर्ण ने कहा 3, वो सब गलत है, सब गलत है। मैंने जिनके नाम लिए, सुनो मेरी बात। विशेषण की पहचान मैं बता देता हूं, फिर क्लास को आज छोड़ दूंगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सर विशेषण की पहचान बताइएगा, तो विशेषण की पहचान आप आसानी से कर सकते हैं। संज्ञा सर्वनाम से पहले कैसा, कैसे और कैसी लगा करके प्रश्न पूछे। कैसा, कैसे और कैसी लगा करके प्रश्न पूछे, जो आंसर होगा वही आपका। जैसे मैंने कहा, बताओ सांप कैसा है, समुद्री, एक विशेषण। जहर कैसा है, कीमती, दूसरा विशेषण। जहर कैसा है, जानलेवा, तीसरा विशेषण।
जहर कैसा है? खतरनाक। 4 नंबर पे विशेषण। जहर कैसा है? घातक। घातक तो एक पुरानी फिल्म थी सन्नी देओल की, बहुत जबरदस्त। कातिया, सातों भाइयों को एक साथ मारूंगा एक साथ मारूंगा कातिया, वही जान ले, वो घातक फिल्म है। तो मेरे भैया, मैंने कहा एक घातक, दूसरा खतरनाक, तीसरा जानलेवा, चौथा कीमती। 1 नंबर, नंबर 2 नंबर, नंबर 3 नंबर, नंबर 4 और 5 नंबर। ये 5 जो है विशेषण है, विशेषण है, विशेषण है। याद कर लोगे? बोलो हाँ या ना? अगर कर लोगे, अगर मैं आपसे यहां पूछ लेता कि विशेष्य बताएं, अगर मैं आपसे पूछ लेता कि विशेष्य की संख्या बताएं, तो आप लोग क्या करते? आप लोग एक तो करते सांप, एक तो नंबर पे करते सांप। किसकी विशेषता बताई गई? एक बताई गई जहर की। तो सांप और जहर दोनों के दोनों ही आपके विशेष्य है। ऐसे प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो क्या आप तैयार रहेंगे, तत्पर हैं ऐसे प्रश्नों को करने के लिए? बोलो यस और नो। क्या ऐसे प्रश्नों को करने के लिए भी आप तैयार है कि नहीं? बोलो भाई हाँ या ना। अब मैं आपसे होमवर्क की बात करता हूं, क्योंकि मैं नहीं रहूंगा, अब जाऊंगा तो कल के लिए होमवर्क तो तुमने करना पड़ेगा ना थोड़ा बहुत। चलो मैं अभी होमवर्क करवाता हूं तुम्हारा। होमवर्क के लिए पेज नंबर बताता हूं भाई। विशेषण है, चलो अभी बताता हूं। आप लोगों ने विशेषण का पेज नंबर 56 पढ़ना है। पेज नंबर 56 जो मैंने आप लोगों को पुस्तक अपलोड कर रखी है, उसमें होमवर्क के लिए केवल आज एक पेज पढ़ना है। वो है पेज नंबर 56। याद रख लोगे? पेज नंबर 56, पेज नंबर 56। ले भाई, हो गया काम तुम्हारा। कल क्लास होगी नहीं? नहीं होगी ना का तो कोई सवाल ही नहीं है, ना का तो कोई सवाल ही नहीं है। क्लास रोज होगी। अब मुझे बताओ, क्या किसी को आज की क्लास में शुरू से लेकर के अंत तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई परेशानी रही है तो मुझसे बता सकता है? बताओ भाई। कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।